एनसीसी न्यू भर्ती परीक्षा 2024 मॉडल पेपर फर्स्ट है। टोटल 50 क्वेश्चन है और 50 मार्क्स का टेस्ट होगा आपका। टाइम आपको 1 घंटा नहीं मिलेगा। अभी के टेस्ट में आपको टाइम मात्र 20 मिनट या फिर 15 मिनट ही मिलेगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन ही है। तो टेस्ट पूरा दीजिएगा। एनसीसी में सिलेक्शन आप लोगों का कंफर्म होगा, क्योंकि तेजस एनसीसी आर्मी चैनल पर वैसे ही क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाते हैं जो अब तक एनसीसी भर्ती में पूछे हैं, और 100% इसमें से क्वेश्चन आते हैं। नहीं तो 95% प्लस सब जगह सेम होता है ऑल इंडिया में, क्योंकि मॉडल पेपर अपने मॉडल पेपर से ही सेट होता है जो आपका टेस्ट होता है। तो सबसे पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, और एनसीसी भर्ती मॉडल पेपर के लिए आप लोग प्ले स्टोर से सर्च कर लेंगे तेजस एनसीसी आर्मी, और इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, जहाँ पर आपको सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। और डेली शाम में 8 बजे लाइव क्लास होती है, तो डेली क्लास करना, क्लास आप मिस नहीं करेंगे। और फिजिकल का प्रिपरेशन आप शुरू कर दो। जो मेरा दूसरा चैनल है आर्मी लवर तेजस, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जहाँ पे 9 बजे लाइव क्लास होती है जीके जीएस की कंपटीशन वाली, उस क्लास को भी करना है। और फिजिकल रिलेटेड सारे टिप्स ट्रिक वहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। तो फिजिकल की भी तैयारी अच्छे से करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। सभी को जय हिंद। टेस्ट पूरा देना, 50 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी का फुल फॉर्म लिखे। नेशनल क्रेडिट कोर, नेशनल कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर, नॉन कैडेट कोर। एक क्वेश्चन के लिए आपको मात्र 15 सेकंड का टाइम दूंगा, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगा। अच्छे से ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। और डेली क्लास 8 बजे टाइम से कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बता देंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नेशनल कैडेट कोर। सेकंड, भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 और 8, 29 और 8, 28 और 9, 29 और 9। करंट अफेयर से मोस्ट वीबीआई जितने क्वेश्चन है ना, सारे मोस्ट वीबीआई है, क्योंकि सारे पूछे गए क्वेश्चन है। चलो भैया फास्ट। नंबर ऑफ स्टेट एंड टेरिटोरी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। थर्ड, भारत के थल सेना अध्यक्ष का नाम लिखें। जनरल विपिन रावत, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, जनरल मनोज पांडे, जनरल गुरवीर पाल सिंह। राइट द नेम ऑफ आर्मी चीफ ऑफ इंडिया। तीनों सेनाओं के चीफ का नाम आपको याद होना चाहिए अच्छे से। चलिए फटाफट आंसर सभी का। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जनरल मनोज पांडे। 4, आरटीआई का फुल फॉर्म लिखे। राइट टू इंफ्रास्ट्रक्चर, रेड टू इंफॉर्मेशन, राइट टू यूनिफॉर्म, राइट टू इंफॉर्मेशन। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जितने फुल फॉर्म है ना, आपको उसका स्पेलिंग याद होगा तभी आप सही करेंगे। ये सारे फुल फॉर्म भी एनसीसी भर्ती के पूछे गए हैं। आरटीआई का फुल फॉर्म, गुड जोश। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, राइट टू इंफॉर्मेशन। 5th, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, 16 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, 13 अप्रैल 1920 को अमृतसर में, 16 अप्रैल 1920 को अमृतसर में। सिलेक्शन कंफर्म होगा, ठीक है, क्योंकि पिछले साल भी अपना 100% सिलेक्शन था। जो लोग रेगुलर क्लास की बताया तरीके फॉलो की, और उसके पिछले साल भी। करेक्ट आंसर, इसमें 2 क्वेश्चन था। कब? तो 13 अप्रैल 1919 को। कहां? तो अमृतसर में। ऑप्शन ए होगा। 6, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? श्री रामनाथ कोविंद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सबका सही होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लिमिट टाइम में आंसर आना चाहिए। 7, स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताएं। बछेंद्री पाल, कल्पना चावला, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु। स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। आंसर लिमिट टाइम में आना चाहिए, जो लोग अपने बंदे हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कल्पना चावला। 8, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम लिखे। डीवाई चंद्रचूड़,
फातिमा बीवी, शरद अरविंद बोबड़े, नाथुलपंथी वेंकटरमन। मोस्ट वीवीआई करंट अफेयर से, करंट अफेयर से भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। यानी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है जो दिल्ली में है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी वाई चंद्रचूड़ यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। सॉरी ऑप्शन ए में है ना, एक सेकेंड, ऑप्शन मिस्टेक हो गया, ऑप्शन ए है। 9 एनसीसी का ध्येय क्या है? ध्येय बोलते हैं मोटो को, यानी व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी? शांति और सत्य, एकता और अनुशासन, अहिंसा और धर्म, एकता और सत्य। एनसीसी का मोटो क्या है? गुड जॉस। एनसीसी रिलेटेड जितने क्वेश्चन है एक भी गलत किया फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एकता और अनुशासन। 10 सीबीआई का फुल फॉर्म लिखे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया, कोर बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म ऑफ सीबीआई। गुड जोश। स्पेलिंग पूरा परफेक्ट होना चाहिए। क्या होगा? कमेंट में स्पेलिंग लिखिएगा फुल फॉर्म का। ऑप्शन सी होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। एक सीबीआई का फुल फॉर्म ये भी होता है, ठीक है? तो जब ये देगा तो इसको भी याद रखेंगे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 11 भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, यानी सीडीएस? जनरल विपिन रावत, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, श्री राजनाथ सिंह, जनरल अनिल चौहान। करंट अफेयर्स पूछ रहा, मतलब प्रेजेंट सीडीएस ऑफ इंडिया कौन है 2024 के? चलो भैया फास्ट, सब लोग अच्छे बच्चे हैं, टेस्ट पूरा देना, ठीक है? तो बी होगा जनरल अनिल चौहान। 12 कोरोना वायरस चीन के किस शहर से पूरे विश्व में फैला? बीजिंग, शंघाई, नैनजिंग या वुहान? कोरोना वायरस चीन के किस शहर से पूरे विश्व में फैला? 12 का क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी वुहान। 13 संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 8, 6, 5, 10। मतलब टोटल मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार को ही मूल अधिकार बोलते हैं शॉर्ट में। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 6। 14 कोरोना से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क। यानी कोरोना हमारे बॉडी के किस पार्ट को डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है? क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी फेफड़ा। 15 अयोध्या में राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 161 फीट, 160 फीट, 181 फीट, 165 फीट। अयोध्या में राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? हाइट ऑफ राम मंदिर इन अयोध्या। मात्र 15 सेकंड का टाइम आपको मिलेगा, उसी में आंसर बताना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 161 फीट। 16 मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर, स्टेपिस, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। गुड जोश, सभी का परफेक्ट होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी स्टेपिस। 17 अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? कल्पना चावला, राकेश शर्मा, यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? आंसर सभी का आने चाहिए। क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी राकेश शर्मा। 18 खेल दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 28 अगस्त को, 29 अगस्त को। चलो भैया फास्ट।
करेक्ट आंसर खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं, डी होगा। 19 भारत के रक्षा मंत्री का नाम लिखें। श्री राजनाथ सिंह, श्रीमती निर्मला सीतारमण, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, श्री अरुण जेटली। राइट द नेम ऑफ प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। करंट अफेयर्स है, मोस्ट वीवीआई, और हमें पता भी होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत पूछता है, इंटरव्यू में भी पूछता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है श्री राजनाथ सिंह। 20 करो या मरो का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने। डू एंड डाई स्लोगन किस व्यक्ति ने दिया था? क्या होगा? करो या मरो का नारा किसने दिया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने। 21 गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? स्वामी श्रद्धानंद ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, सुभाष चंद्र बोस ने, स्वामी विवेकानंद ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने। 22 ऐसा कौन सा तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? हीरा, सोना, पारा, चांदी। ऐसा कौन सा तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पारा यानी मरकरी। 23 दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, बाबर ने या सम्राट अशोक ने? ये सम्राट जो है ना, ये अशोक का सम्राट बाबर ने छीन लिया। तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? टोटल 50 क्वेश्चन है, ध्यान रहे। टेस्ट पूरा दीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताना विनर कौन हुआ। बी होगा शाहजहां ने। 24 भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? सबसे पहले जनरल विपिन रावत, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, श्री राजनाथ सिंह, श्री नरेंद्र मोदी। हु वाज द फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया, जो अभी हमारे बीच नहीं है, हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हो गए थे? क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन है जनरल विपिन रावत। 25 भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु को, कोलकाता को, देहरादून को, जयपुर को? भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? गुड जोश, सबका परफेक्ट होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जयपुर को। 26 एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1948 को, 16 अप्रैल 1948 को, 15 जुलाई 1948 को, 15 अप्रैल 1948 को। आज ना मुझे एक जगह जाना था, इनवाइट है, वहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है, इसकी वजह से मैं लाइव नहीं ले रहा हूँ। कल से फिर मैं पहले जैसा लाइव लूँगा, ठीक है, 8 बजे रेगुलर। तो टाइम से क्लास आएंगे, ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। करेक्ट आंसर एनसीसी की स्थापना 16 जुलाई 1948 को हुई थी, ऑप्शन ए होगा। 27 आरबीआई का फुल फॉर्म लिखें। रिजर्व बोर्ड ऑफ इंडिया, रिपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडोनेशिया। फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई क्या होगा? आरबीआई का फुल फॉर्म। गुड जोश। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 28 भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1948 में, 1942 में, 1945 में, 1949 में। क्विक इंडिया मूवमेंट कब हुआ, जो महात्मा गांधी ने चलाया था? सारे क्वेश्चन एनसीसी भर्ती के पूछेगा, ओरिजिनल क्वेश्चन है। गुड जोश। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1942 में। 29 किस खेल का शुरुआत इंग्लैंड से हुआ था? क्रिकेट का, हॉकी का, फुटबॉल का, कबड्डी का? किस खेल का शुरुआत इंग्लैंड से हुआ था? 29 का क्या होगा? आंसर लिमिट टाइम में 15 सेकंड के अंदर आना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन है क्रिकेट का। 30 विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को, 5 अप्रैल को,
5 जून को, 5 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क्या होगा? यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट करते हैं? आप एनसीसी ज्वाइन कर लेंगे तो रैली भी निकलती है। ऑप्शन सी 5 जून को प्रत्येक वर्ष। 31 विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द होल वर्ल्ड। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आगे अभी बहुत सारा क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, क्योंकि आपका टेस्ट ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किसी में भी होता है, तो हम लोग दोनों तैयारी करेंगे। बी होगा एशिया महाद्वीप। 32 पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होता है? सूर्य के कारण, चंद्रमा के कारण, मौसम के कारण, घूर्णन गति के कारण? पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होता है? रीजन पूछ रहा है। चलिए फास्ट, बढ़िया। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी घूर्णन गति के कारण। 33 रामचरितमानस के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेद व्यास, प्रेमचंद। मतलब रामचरितमानस किस व्यक्ति ने लिखा है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है गोस्वामी तुलसीदास। 34 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? 4 रंग, 5 रंग, 3 रंग, 2 रंग? हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन आवर नेशनल फ्लैग? मतलब तिरंगा झंडा कितने रंगों से मिलकर बना है? अगर किसी ने मिस्टेक किया तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 3 रंग। 35 राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या सुदर्शन फकीर? मतलब हम लोग का नेशनल एंथम जो है किस व्यक्ति ने लिखा है? राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? 35 का क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। 36 गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? सारनाथ में, नेपाल में, ओडिशा में, बोधगया में? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बोधगया में। 37 एनसीसी के प्रथम निदेशक कौन थे? सैम मानेकशॉ, जनरल करियप्पा, जनरल राजेंद्र सिंह, कर्नल जीजी बेबूर? एनसीसी के प्रथम निदेशक कौन थे? आंसर सभी का परफेक्ट होना चाहिए। मोस्ट वीवीआई है, जितने एनसीसी रिलेटेड क्वेश्चन है इंटरव्यू में भी पूछता है और रिटर्न में भी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कर्नल जीजी बेबूर। 38 भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू, जगदीप धनखड़, रामनाथ कोविंद? व्हाट इज द नेम ऑफ प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? उपराष्ट्रपति का पूछा है, ध्यान रहे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जगदीप धनखड़। 39 मौर्य शासक सम्राट अशोक की राजधानी कहां थी? पटना, दिल्ली, आगरा, पाटलिपुत्र? मौर्य शासक सम्राट अशोक की राजधानी कहां थी? क्या होगा? बढ़िया, चलो भैया फास्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। 40 प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का या 5 प्रकार का? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन? अब इसमें आपको लॉन्ग आंसर में पूरा पढ़ना है कि कौन कौन होता है, टाइप्स ही बताना पड़ता है अगर सब्जेक्टिव पेपर हुआ तो। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 4 प्रकार का। 41 एनसीसी गान के रचयिता कौन है? रविंद्र टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर, सुदर्शन फकीर, रविंद्रनाथ ठाकुर या महर्षि वाल्मीकि? एनसीसी सॉन्ग हम सब भारतीय हैं किसके द्वारा लिखा गया है? यहाँ पे ना नाथ छूट गया, ठीक है, दोनों जगह।
ध्यान रहे। गुड जोश। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सुदर्शन फकीर। 42 अल्फाबेटिकल रीजनिंग है जो मैं आपको क्लास में सॉल्व करके बताता भी हूँ। LTS के रिलेटेड रेशियो MUTL, मतलब इसका रिलेशन इससे है डबल रेशियो, तो खाली स्थान रेशियो OWXP, NWWO, NVWP, MVWO, NVWO। आप लोग अभी आंसर बताओ, फिर घर पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्व करना। और जिनको नहीं आएगा कमेंट में करना कि सर मुझे रीजनिंग नहीं आया, ठीक है, फिर क्लास में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी NVWO। 43 कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? अस्करवी, बेरीबेरी, रेबीज, डेंगू। व्हिच डिजीज कॉज्ड आफ्टर डॉग बाइट? कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है भैया? चलो आंसर सभी का आना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रेबीज। 44 गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 14 नवंबर को, 5 अक्टूबर को, 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर को। ऑन व्हिच डेट वी सेलिब्रेट गांधी जयंती, मतलब गांधी जी का जन्म तिथि पूछ रहा। उसी दिन लाल बहादुर शास्त्री का भी मनाते हैं। सबका सही होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 2 अक्टूबर को। 45 मैथमेटिकल रीजनिंग है, यदि 1:8 डबल रेशियो तो खाली स्थान रेशियो 125, 8 125/8, 125 115/8। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, घर पर सॉल्व करना, नहीं आए तो कमेंट कर देना और फिर क्लास में पूछ लेना, ठीक है कल। चलिए फटाफट आंसर सभी लोग। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 125/8 यानी 125/8 होगा। 46 आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? 46 का क्या होगा? गुड जोश। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने। 47 विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अस्करवी, बेरीबेरी, रेबीज, डेंगू। व्हिच डिजीज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन सी? सबका परफेक्ट होना चाहिए, ये तो बहुत इजी है। करेक्ट आंसर अस्करवी ऑप्शन ए होगा। 48 ICU का फुल फॉर्म लिखे। इंटरनेट केयर यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिटी, इंटेंसिव काउंसिल यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट। फुल फॉर्म ऑफ ICU क्या होगा? गुड जोश। ICU का फुल फॉर्म। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इंटेंसिव केयर यूनिट। 49 आर्मी विंग में NCC की शुरुआत कब से हुई? 1946 में, 1948 में, 1950 में या 1952 में? आर्मी विंग में NCC की शुरुआत कब से हुई? सभी का परफेक्ट होना चाहिए। मोस्ट VBI NCC रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है लास्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1948 में। 50 मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिमला, देहरादून, शिलोंग या इम्फाल? वेयर इज द कैपिटल ऑफ मेघालय? बच्चा वाला क्वेश्चन है और इसका आंसर बताने के बाद सब लोग अपना अपना स्कोर बताएंगे, कितना सही किया और विनर कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी शिलोंग। तो विनर कौन कौन है कमेंट करें, जिनका 50 में 50 सही है, एक अटेम्प्ट मतलब एक बार आंसर दिए। तो आप सभी को कांग्रेचुलेसन, बाकी लोग भी उनको विश कर देंगे विनर को। और ऑनलाइन क्विज टेस्ट भी जल्दी अवेलेबल होगा। बाकी लोग कितना सही किया आप भी कमेंट करके बताएं, ठीक है, कि आपका स्कोरिंग आज कितना रहा। 50 में कितना? 10 सही किए, 50, 45 कितना? नेक्स्ट आपका कल हम लोग करेंगे मॉडल पेपर 4। कल शाम में 8 बजे डेली क्लास होती है, टाइम से आइएगा। प्ले स्टोर से तेजस NCCRमी ऐप डाउनलोड कर लेंगे, जहाँ पर आपको सारे नोट्स मिलेंगे। ऑनलाइन क्विज भी जल्दी अवेलेबल कराऊंगा। और इंस्टा ID पर भी आप मैसेज कर लेंगे, ये गूगल पर वेबसाइट है जहाँ पे सारा डाटा है।
बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। सिलेक्शन सभी का कंफर्म होगा जो लोग तेजस एनसीसी आर्मी पे रेगुलर क्लास करेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने 100% सिलेक्शन होता है, क्योंकि सेम क्वेश्चन आते हैं। फिजिकल का भी सर आपको बता दिया हूँ, प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा किस तरह से टेस्ट होता है, और इस बार किस तरह से होगा उसका अलग वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल शाम में 8 बजे, 9 बजे अगर टाइम मिलता है तो लाइव क्लास लूँगा दूसरे वाले चैनल पे, आर्मी लेबर तेजस नाम से, जहाँ पे फिजिकल की आपको सारी जानकारी दी जाती है, और जीके जीएस का टेस्ट चलता है कंपटीशन वाला। आर्मी लेबर तेजस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, मेरा दूसरा चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे। शाम में 8 बजे रेगुलर। तो अभी के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।